वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। ठीक है, तो आज हम डिस्काउंट के बारे में जानेंगे, क्या होता है ये, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इसको। तो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट से क्या मतलब होता है कि ये आइदर एक एक्सपेंस हो सकता है और ये एक तरह का इनकम हो सकता है। तो अगर हमारे बिजनेस को, लेट्स से हमारे बिजनेस को हम किसी को लेट से डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए होगा एक्सपेंस। बट अगर कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपके लिए फिर ये एक तरह का इनकम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप ऑलरेडी जानते होगे, आप लोगों ने वर्ड यूज़ भी किया होगा, आपको पता भी होगा। होता है ना कि आप सामान बाय करते हो तो उस पर 10% 20% का ऑफ है, ठीक है, या 50% का डिस्काउंट चल रहा, ऑफर्स होते हैं। ठीक है, तो लिखा है, डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन अलावेंस। ये क्या होती है? एक अलावेंस होती है। कौन अलाउ करता है? सेलर ऑफ गुड्स। जो गुड्स का सेलर होता है वो क्या करता है? वो ऑफर करता है। ठीक है, किस पे? या तो सेलिंग प्राइस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में MRP बोलते हैं, MRP या लिस्ट प्राइस। तो इस प्राइस पे क्या होगा? वो ऑफर किया जाएगा। ठीक है, या फिर ये एक तरह का डिडक्शन हो सकता है जब तुरंत पेमेंट लेना हो, प्रॉम्प्ट यानी क्विक पेमेंट लेना हो अपने बायर से या कस्टमर से। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? डिस्काउंट को ऑफर करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। डिस्काउंट के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट में क्या है? नाम में क्या है? ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली सेलिंग और बाइंग। तो जब सेल या फिर बाई होता है गुड्स, उस टाइम जो डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और इस डिस्काउंट में तो नाम में ही कैश है, यानी कि जब पेमेंट हो रही होगी तो जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ट्रेड डिस्काउंट कब होता है? जब सेलिंग होती है। कैश डिस्काउंट कब होता है? जब पेमेंट की जाती है। ठीक है, बात करें इनके रिकॉर्डिंग्स की, तो ट्रेड डिस्काउंट को आप सेपरेटली बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि हम इसका अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। हम अकाउंट किसका ओपन करते हैं? हम कैश डिस्काउंट के लिए अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, पर्पस क्या है दोनों के पीछे? डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये होता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को बूस्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है? टू रिसीव प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो बायर है वो तुरंत पैसा पे कर दे। इन दैट केस हम क्या ऑफर करेंगे? हम उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल की तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये हमारा बिजनेस है और हमारे पास लेट्स से दो कस्टमर्स हैं। एक है कस्टमर एक्स और दूसरा है लेट्स से कस्टमर वाई। इन दोनों ने क्या किया है? लेट्स से 1,000 रुपये के 5 शर्ट्स बाई किए हैं, तो 5,000 टोटल कॉस्ट आ गई। तो सेम इसके साथ भी है और यही सेम वाई के साथ भी हुआ है। उसने भी क्या किया है? उसने भी 5 शर्ट्स बाई किए। मे भी बहुत अच्छे लग गए होंगे उनको शर्ट्स, तो इन्होंने क्या किया है? 5 5 शर्ट्स बाई किया है। ठीक है, और लेट्स से बिजनेस जो है वो ऑफर कर रहा है 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? वो हम बाइंग और सेलिंग के टाइम पे देते हैं, तो हम सबको ऑफर करते हैं। ठीक है, हमें सेल्स बढ़ानी होती है तो हम अपने हर कस्टमर को ये प्रोवाइड करते हैं। तो एक्स को भी ये मिलेगा, वाई को भी मिलेगा। तो अगर आप 5,000 पे जो प्राइस है उस पर अगर आप 20% कैलकुलेट करो तो ये अमाउंट आता है 1,000 रुपये। तो 1,000 का ऑफ इसको भी मिल गया, 1,000 का ऑफ इसको भी मिल गया। ठीक है, तो फाइनल प्राइस क्या बनी? 4,000 रुपये दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स तो पेमेंट करने को रेडी है, बट वाई कह रहा है कि सर ऐसा है कि बिजनेस को, हमारे ओनर को,
कि यार ऐसा है कि अभी तो पॉसिबल नहीं होगा पेमेंट, आप ऐसा करो, आप मेरे से ना नेक्स्ट मंथ ले लो। बस मारी है, ये पेमेंट टालना चाह रहा है, तो ये तो पेमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वाई जो है वो कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट नेक्स्ट मंथ दूंगा। तो हमारा बिजनेस क्या कर सकता है इस केस में, वो कहेगा यार ऐसा करो ना यार, तुम 10% डिस्काउंट और ले लो, ठीक है। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होगा, ये होगा आपका कैश डिस्काउंट। हम उसको क्या करेंगे, उसको 10% डिस्काउंट और ऑफर करेंगे। यार ऐसा करो, आपको 4,000 पे करना था ना, आप 4,000 मत पे करो, आप 4,000 पे डिस्काउंट ले लो, लेट्स से 4,000 का 10% हो जाता है 400 रुपये, तो ये भी डिडक्ट किया। तो उस हिसाब से अब वाई को 3,600 ही पे करना है, ठीक है। और एक्स को क्या हम ऑफ़र करेंगे ये डिस्काउंट, नहीं, क्योंकि एक्स पेमेंट कर रहा है, एक्स अगर पूरी पेमेंट कर रहा है तो हम ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको क्यों ऑफ़र करेंगे, ठीक है। बट हम ये डिस्काउंट वाई को ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, 3,600 का, तो उसको अमाउंट फाइनल पे करना है, तो इसको डबल डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया। अब इसमें क्या बिज़नेस का नुकसान है, मे बी, बट फ़ायदा मुझे लगता है ज़्यादा है इसमें, क्योंकि अब ये वाई जो है आपको नेक्स्ट मंथ पे करता, पता नहीं पे करता या नहीं करता, ठीक है। तो बैड डेट्स बचने से अच्छा है हो जाए कि बैड डेट्स हो जाए, उससे बेटर यही है कि हम उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करें और पेमेंट आज की आज ही क्या करें, रिसीव कर लें, ठीक है। तो इसमें बिज़नेस का फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और वाई की अगर हम बात करें तो वाई को भी बेनिफिट हो रहा है कि वो अगर नेक्स्ट मंथ पे करेगा तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट वो अगर आज पे कर देता है उसका फ़ायदा है इसमें, ठीक है। तो बिज़नेस का एंड कस्टमर का दोनों का इसमें फ़ायदा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, हम इस टॉपिक में क्या बात कर रहे थे। अब इसके एंट्रीज़ वगैरह जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पुट कर सकते हो कमेंट्स में, ठीक है।